दोस्तों, आपने कभी ना कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा ही होगा, पर बहुत से लोग स्टॉक मार्केट की कम नॉलेज और पैसा डूबने के डर से इन्वेस्ट ही नहीं करते। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको किसी डिग्री, हाई आईक्यू या लक की जरूरत नहीं होती। बस बेसिक नॉलेज, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए, तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ के बहुत लोग अमीर बने हैं। वॉरेन बफेट तो अपनी सारी सक्सेस का श्रेय इस बुक को देते हैं। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टिंग के ये 3 रूल्स को समझना चाहिए। टफ एनालिसिस। बहुत से इन्वेस्टर किसी से टिप लेकर या कहीं से इंफॉर्मेशन लेकर स्टॉक खरीदते हैं, पर आपको अगर कोई स्टॉक खरीदना है तो आपको उसके बारे में डीप एनालिसिस करनी चाहिए, तभी वो स्टॉक खरीदना चाहिए। सेफ्टी प्रिंसिपल। वैसे तो स्टॉक मार्केट में हर रोज उतार चढ़ाव होते ही रहते, पर आपको उस बात से हटकर ऐसे स्टॉक पर फोकस करना चाहिए जो स्टॉक 1 साल या 6 महीने में फायदा दे और आपका नुकसान ना हो। दोस्तों, आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पर सफिशिएंट रिटर्न मिलना चाहिए। इसका मतलब आपको ऐसे स्टॉक चुनने हैं जो आपको फिक्स एसेट से ज्यादा रिटर्न्स दे सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैंक एफडी या गोल्ड से 7% का रिटर्न मिलता है तो आपको ऐसा स्टॉक चुनना है जो आपको 7% से ज्यादा रिटर्न दे सके। अगर ये 3 चीजें आपके इन्वेस्टमेंट में शामिल है तो उसे ट्रू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। अगर नहीं है तो आप बस गैम्बलिंग कर रहे हो या सट्टा खेल रहे हो। अब हम इन्वेस्टर के टाइप्स के बारे में जानते हैं। इन्वेस्टर वैसे तो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर, एक होते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और इन दोनों का मिला जुला एक ग्रुप होता है जो होते हैं हाइब्रिड इन्वेस्टर। अब ये जो डिफेंसिव इन्वेस्टर होते हैं वो लॉस से बहुत डरते हैं। ये स्टॉक्स के लिए टाइम नहीं देना चाहते, इन्हें रिसर्च नहीं करनी होती है और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना होता है। इन्हें ऐसा पोर्टफोलियो बनाना होता है जिसमें ये ऐसे स्टॉक्स चाहते हैं जिसमें इन्हें ज्यादा कुछ रिसर्च ना करना पड़े। ये लोग इमोशनल होते हैं और इस डर के चलते ये बस एवरेज रिटर्न ही प्राप्त कर पाते हैं। अब ये जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर होते हैं ये रिस्क लेना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अपना टाइम निकाल कर सब रिसर्च भी करते हैं। इन्हें खुद पर काफी भरोसा होता है। ऑथर कहते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स प्राप्त करते हैं। ये अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स रखते हैं जो आगे जाकर इनको अच्छे रिटर्न्स दे। हाइब्रिड इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो ना तो रिसर्च करना चाहते, ना अपना टाइम देना चाहते, ना ही इनको मेहनत करनी होती है। एक्चुअली ऐसे लोग बस किसी के एडवाइस सुनकर या टीवी या सोशल मीडिया पर देख के स्टॉक्स चुन लेते हैं। इसलिए ऐसे इन्वेस्टर्स को एवरेज रिटर्न्स भी नहीं मिल पाता और कई बार तो लॉस भी हो जाता है। मिस्टर मार्केट टर्मिनोलॉजी। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं मार्केट हर रोज बदलता रहता है। स्टॉक्स के प्राइस कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे जाते हैं। जैसे किसी स्टॉक का प्राइस आज 100 रुपए है, कल 150 हो गए तो कभी 50 भी हो सकता है। इसको ही वो मिस्टर मार्केट कहते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप मार्केट में हर रोज प्याज खरीदने जाते हो तो दुकान वाला आपको प्याज आज 100 रुपए के हिसाब से देता है, तो दूसरे दिन उसके प्याज बहुत बिक रहे हैं, यानी वो बहुत खुश है, इसलिए उसने प्याज के दाम बढ़ा दिए। अब वो आपको 150 रुपए के हिसाब से प्याज देगा। वही तीसरे दिन उसका धंधा मंदा हो गया है, इसलिए वो दुख में अपने प्याज का दाम गिरा देता है, यानी वो आपको 50 रुपए के हिसाब से प्याज देता है। अब ये भाव दुकान वाले के इमोशन पे डिपेंड होता है कि कौन से दिन क्या भाव होगा, इसलिए कभी बहुत सस्ता होता है तो कभी बहुत महंगा हो जाता है। इसे ही ऑथर मिस्टर मार्केट टर्मिनोलॉजी कहते हैं। स्टॉक मार्केट में भी जब मार्केट नीचे जाता है तो जितना चाहे आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कभी भी स्टॉक्स खरीदने नहीं चाहिए। उल्टा जो स्टॉक आपके पास है उसे बेचना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने इन्वेस्टमेंट को एक प्रोफेशनल रूप दे दिया है। चलो मान लेते हैं आपने सभी रूल्स और कॉन्सेप्ट को समझकर अच्छी रिसर्च करके स्टॉक पिक कर लिए हैं, लेकिन हम है तो इंसान ही, हमारे एनालिसिस में भी कभी कोई कमी रह सकती है या मार्केट डाउन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें स्टॉक्स खरीदते वक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई इंजीनियर हो और आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है इस ब्रिज की कैपेसिटी 10,000 किलो की होनी चाहिए। मतलब इस ब्रिज से 1,000 किलो वाले 10 ट्रक गुजरेंगे। तो आप जब ब्रिज बनाओगे तो आप सेफ्टी के लिए 12,000 किलो कैपेसिटी का ब्रिज बना दोगे, क्योंकि आपको भी पता है बाय चांस 10 की जगह या 11 ट्रक आ जाते हैं या 12 हो जाते हैं तो भी आपका ब्रिज गिरना नहीं चाहिए। अब इसी
उसी को सेफ्टी मार्जिन कहा जाता है। तो वैसे ही आपको स्टॉक में भी मार्जिन का ध्यान रखना होता है। जब भी हम कोई स्टॉक्स लेते हैं हमें उसमें भी सेफ्टी मार्जिन रखनी चाहिए। जैसे अगर कोई स्टॉक आपके एनालिसिस या रिसर्च के हिसाब से 100 रुपए में लेने से ठीक रहेगा या आपको कोई लॉस नहीं होगा, पर क्या पता आपका एनालिसिस गलत निकल जाए या कल मार्केट क्रैश हो जाए, तो आपको सेफ्टी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए उस स्टॉक को 80 रुपए या उससे कम में खरीदना चाहिए। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ऑथर ने कुछ टिप्स दिए हैं। जैसे ऑथर के हिसाब से कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, सभी आईपीओज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी कंपनीज में पैसा नहीं लगाना चाहिए, गिरते हुए मार्केट में हमें जितना हो सके उतने शेयर्स खरीदने चाहिए, डूबती हुई कंपनी में कभी भी पैसे नहीं लगाने चाहिए। अगर कोई बड़ी कंपनी अपनी नई कंपनी लगाती है तो हमें उसके आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस कंपनी में स्कैम हुआ है उसे कभी नहीं खरीदना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।